नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट क्या जारी करी, उसके बाद से ही हरियाणा में बीजेपी नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की, उनके नाम जारी किए और उसके बाद से अभी तक 15 से ज्यादा विधायक और नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। यानी नेताओं में ही होड़ लग गई है बीजेपी छोड़ने की और अभियान सा शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए यह स्थिति जो है किसी संकट की स्थिति से कम नहीं है, क्योंकि इस्तीफों की वजह से टिकट जो आवंटन का जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से साफ साफ इसके रिजल्ट पर, चुनाव पर असर दिखेगा। लेकिन साफ साफ जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं, नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि टिकट आवंटन से वो नाराज हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो नेता हो। और ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने बाहर से आए हुए नेताओं को तो चुनाव का टिकट दिया है जबकि उनकी अनदेखी की है। बीजेपी ने रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दग्गल को टिकट दिया है, वहीं टिकट कटने से नाराज होकर लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी और इस्तीफा भी दे दिया। बुधवार देर शाम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करना बीजेपी को भारी पड़ गया है। पार्टी में बगावत शुरू हो गई और ऐसी अब बगावत बीजेपी को चुनाव में महंगी पड़ेगी। आदित्य चौटाला ने HSAM बोर्ड के चेयरमैन से पद से इस्तीफा दे दिया। वो बताया जा रहा है कि जो डबवाली की बीजेपी से सीट है उसका लिए टिकट मांग रहे थे, उसकी उम्मीदवारी मांग रहे थे। पहली लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो नाराज हो गए और पार्टी ही छोड़ दी। इसमें एक और नाम जुड़ गया है, ये नाम बड़ा है। देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन जिस तरह की जनता का प्यार और विश्वास है उससे अब मुझे लगता है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। बिहार सीट पर उनका मुकाबला हिसार सीट पर उनका मुकाबला जो है भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा, क्योंकि वो अब निर्दय लड़ेंगे। इतना ही नहीं, बैक टू बैक नेताओं की नाराजगी जो हो रही है उस पर पार्टी चिंतन तो जरूर करेगी। हालांकि इसका क्या असर होगा, क्या आने वाले दिनों में इसमें पार्टी में कुछ और बदलाव होंगे, नेताओं को मना पाएगी, विधायकों को मना पाएगी जो नाराज होकर पार्टी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बीजेपी अगली लिस्ट जो है इसी तरह से नाराजगी में जारी करेगी और इसका खामियाजा भुगतेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।